कि अब तक हम लोगों ने बायोसेफर्ड ला करस्पॉन्डिंग हमने दो फार्मूले डेवलप किए थे। एक अगर कर्व करस्पॉन्डिंग ऐसा है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से कितनी है आर करस्पॉन्डिंग है, मतलब जिसका रेडियस है आर का रेडियस क्या है आर है, ठीक है। तो बी एक्स सेंटर यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी होगी वो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू थीटा करस्पॉन्डिंग होगी। और हमने बताया था राइट हैंड थंब रूल से कर्व रूल से हम लोग क्या देखते हैं, डायरेक्शन देखते हैं कि करंट का डायरेक्शन लाइक दिस वन है, तो ये जो है यहाँ पे डायरेक्शन कैसा होगा, अगर ये करंट का डायरेक्शन है तो ये क्या हो जाएगा, जो कर्व फिंगर होगी वो रिप्रेजेंट करेगी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है, राइट हैंड की। क्लियर। और वाइस वर्सा, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है तो ये किसका रिप्रेजेंटेशन करेगा, करंट का, या अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है तो ये करंट का हो जाएगा, ठीक है, वाइस वर्सा। उसी तरीके से अगर ये तो हो गया कर्व के लिए, अगर ये स्ट्रेट लाइन हो तो स्ट्रेट लाइन के लिए बताया था कि अगर ये अल्फा है, ये बीटा और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर है, ठीक है, तो और इसमें करंट आई जा रही है तो बी की वैल्यू के तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। डायरेक्शन किधर जाएगा, क्रॉस में, कैसे पता चला, करंट का डायरेक्शन किधर है, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, क्रॉस में होगा, डाउनवर्ड, ठीक है, देखो लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। अब देखते हैं क्वेश्चन। इस पर हमने करीब चार हमने जो लेक्चर बना चुके हैं, ये 5वां है, ठीक है। तो जो स्टेप बाय स्टेप, तो आप लोग जो है जो इनिशियल से हमने स्टार्ट किया था वहाँ से देखना शुरू करना, जिससे आपको यहाँ तक पहुँचने में, नहीं तो डायरेक्ट ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा एज अ कम्पेयर टू उन वालों से कंपेयर करोगे तो। अब ये क्वेश्चन है कि एक स्क्वायर है लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, एक क्या है, स्क्वायर है जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट में रखा हुआ है और उन कोऑर्डिनेट के करस्पॉन्डिंग ये दिया हो, तो उन पूछा कि सेंटर पे हमको मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी डिटरमाइन करना है, बी की वैल्यू डिटरमाइन करना है, ठीक है। अब देखो इसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले क्या दिखा अब देखो ये डॉट है, डॉट का मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, अपवर्ड है, देखो ऐसे नहीं, मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड में डायरेक्शन में, देखो यहाँ पे है मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग और ये आपका सेंटर है, ठीक है। करंट हमने क्या बताया था कि पहले तो देखो ये जो सब में करंट क्या है, आई करस्पॉन्डिंग, और इन सब में जो करंट है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, ठीक है। तो अगर जैसे सिंपल सी बात है, अगर कोई भी वायर इनफाइनाइट से शुरू होके इनफाइनाइट पे जा रहा है, यहाँ से आया और कहाँ यहाँ तक गया, और ये डिस्टेंस कितनी है व्हाटएवर, जैसे यहाँ के सेंटर से इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, मान लो ये एक्स है, यह आर है, आर बाद में निकाल लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, आर है, ठीक है। अब ये बताओ ये जो सेंटर, पहले तो हम लिखा थे मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कितना होगा, सबका मैग्नीट्यूड सेम होगा, क्या लिखोगे, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर और कॉस अल्फ़ा 0 और कॉस बीटा भी क्या मिलेगा 0, ठीक है। तो म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई आर और यहाँ पे हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, तो ये हो गया मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड आपने लिख लिया कि सर मैग्नीट्यूड तो हमको पता चल गया, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछता है किसी एक का तो हमको मिल गया लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, क्लियर है, क्योंकि हर सब भी क्या है करंट माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और करंट की वैल्यू कितनी आई है, इस वजह से हर का मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो इतना होगा। अब यहाँ पे रिजल्टेंट क्या होगा, इसकी वजह से इसकी वजह से इसकी, क्योंकि रिजल्टेंट निकालने के लिए आपको चारों का इम्पैक्ट देखना पड़ेगा इस पॉइंट पे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले इनको हटाते हैं पहले अब देखते हैं 1 बाई 1। अब देखिए जैसे ये क्या है, डॉट है, डॉट का मतलब करंट का डायरेक्शन किधर है, अपवर्ड, ऐसे आएगा, ठीक है, ऐसे जाएगा। अब बताइए अगर करंट का डायरेक्शन ऐसे है तो अब क्या करें, राइट हैंड कर्व रूल, डायरेक्शन देखने के लिए क्या होता है, राइट हैंड कर्व रूल, ऐसे पकड़ा, किधर होगा, क्रॉस की, ऐसे होगा अगर यहाँ पे डॉट है, ठीक है, पहली बात कि परपेंडिकुलर होगा, हमेशा क्या होना चाहिए, इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो ऐसे होगा नहीं जो डायरेक्शन होगा आप क्या करोगे, ऐसे देखो करंट का डायरेक्शन अपवर्ड, तो ये कर्व फिंगर किधर है, इधर ऐसे, तो ये हमेशा परपेंडिकुलर, ये जो करंट से और जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब आप इसको दिखाओगे, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमेशा इसके क्या होगा, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग होगा, ऐसे, ठीक है। और इसकी वैल्यू मान लो बी है,
ऐसे, वो कितनी है b, ठीक है, क्लियर। अब देखते हैं, ये तो इसकी वजह से हो गया। अब कितना एंगल होगा, ये इतना तो पता है, ये सेंटर पे है तो यहाँ से यहाँ तक तो ये भी पता 90 है, और ये स्क्वायर का सेंटर है तो ये कितना होगा 45, तो ये भी कितना होगा 45, तो ये भी 45, क्लियर कि एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री पे होगा, कोई दिक्कत नहीं, पहले इसको छोड़ दो ऐसे। फिर इस सी की वजह से देखते हैं। अब सी की वजह से भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सी का लाइक दिस वन। अब करंट का डायरेक्शन राइट हैंड कर्व रूल से हमको ये कहाँ यहाँ पे है, तो इसकी वजह से जब अब यहाँ पे है, ये क्या है डॉट है, ये देखो बाहर की तरफ, जब ये बाहर की तरफ होगा ऐसे नहीं, जब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है ऐसे लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, तो कर्व फिंगर किधर होगा, देखो कर्व फिंगर हमेशा कैसे होगा लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, कर देखो यहाँ पे ऐसे परपेंडिकुलर पहले ड्रॉ कर दो, ये किधर होगा इस डायरेक्शन में करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो आंख बंद करके क्या कर देना है हमको, इस डायरेक्शन में इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसको रिप्रेजेंट कर देना है। ये भी 45 डिग्री का होगा, बताने की जरूरत नहीं है अब, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ से यहाँ तक 90 और ये स्क्वायर है, याद रखना ये क्या है स्क्वायर है, स्क्वायर की वजह से ये 45 है, तो ये से और सेंटर पे निकालना है ना, और ये 45 है, ये भी 45 होगा क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री, ठीक है। तो इसको भी इसके साथ लिखना चाहोगे तो 45 डिग्री, क्लियर। अब इसके बाद आते हैं, ये हो गया सी की वजह से, मतलब इसकी वजह से। अब देखते हैं इसकी वजह से, यहाँ पे देखो ये क्या है क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड, क्रॉस का मतलब हो गया लाइक दिस वन, अगर क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड है सॉरी करंट का डायरेक्शन ऐसे है लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, देखो कुछ भी नहीं समझ में है, देखो हमको कहाँ पे निकालना है, यहाँ पे ये है इसकी वजह से यहाँ पे देखना है, तो पहले तो किधर होगा इस डायरेक्शन में, नहीं ये देखो ऐसे है तो ये अपवर्ड नहीं करंट ऊपर है तो कर्व फिंगर किधर आ रही है, कर्व किधर आ रहा है, कर्व जो यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, ऐसे होगा ना, तो इस वजह से यहाँ पे, ठीक है। तो ये बी, तो सेम बी लिख दोगे, सी बी, इस बी की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा लाइक दिस वन, सेम सब वही 45 डिग्री का करस्पॉन्डिंग। अब आते हैं यहाँ पे यहाँ बनाते हैं क्रॉस की वजह से डायरेक्शन किधर है मैग्नेटिक, करंट का डायरेक्शन लाइक दिस वन, जब करंट का डायरेक्शन दिस वन करस्पॉन्डिंग है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो 90 डिग्री, तो ये क्या है लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, तो ये कितना हो जाएगा, ये बी के करस्पॉन्डिंग, तो इधर हो गया 2b, इधर हो गया 2b, ठीक है, क्लियर। तो जो इस डायरेक्शन में 2b का ऐसे लिख सकते हो 2b cos 45, इधर भी, अच्छा इधर कितना हो जाएगा 2b sin 45, इसका इस डायरेक्शन में 2b cos 45 और इस डायरेक्शन में 2b sin 45, क्लियर, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। ये इसको खा जाएगा, जो रिजल्टेंट होगा वो इसके अलॉन्ग आएगा, वाई एक्सिस के अलॉन्ग आएगा, तो बीपी की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगी, देखो ये इसको खा जाएगा, ये इसको खा गया, ठीक है। इसका रिजल्टेंट इन दोनों का कितना हो जाएगा, दैट इज़ 4b sin 45 और डायरेक्शन कितना हो जाएगा जे एक्सिस, तो 4b की वैल्यू कितनी म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई r इंटू 1/√2, ठीक, इंटू जे कैप। अब r की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग होगी देखो यहाँ पे जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक कितनी है, अगर इसको ध्यान से देखो ये 2a है, ये मतलब हमारा टारगेट है कि किसी तरीके से अगर ये r निकालना है तो a स्क्वायर कर दो, तो r की वैल्यू हो जाएगी √a² प्लस a², तो ये मिलेगा √2a, ठीक है। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो ये मिलेगा 4 म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई √2a इंटू 1/√2 जे का कैप, ठीक है। तो ये हो जाएगा दैट इज़ म्यू नॉट आई
डिवाइड बाई पाई ए इंटू जे का कैप, ठीक है। तो बी पी फाइनल आ गया हमारा किसके करस्पॉन्डिंग, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई पाई ए इंटू जे का कैप। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले हमारा टारगेट था कि मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी डिटरमाइन करना इस पॉइंट पे। तो क्या किया हमने, पहले इसकी वजह से देखा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर आया, देखोगे करंट डायरेक्शन अपवर्ड। हमेशा जब भी हो ना, हमेशा आप अपने हाथ को राइट हैंड वाले पकड़ो। ये करंट, ये क्या है, दैट इज डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये कर्व फिंगर क्या है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हमेशा याद रखना, करंट जो होता है मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों एक दूसरे परपेंडिकुलर होंगे। ये जो करंट का डायरेक्शन किधर है, अपवर्ड, ठीक है, अपवर्ड। और जब कर्व फिंगर बनाओगे तो ये देखो, ये कर्व फिंगर किधर जाएगा, हमेशा इस लाइन को ऐसे ड्रॉ करो और इसके परपेंडिकुलर लाइन, वो बी हो गया ए की वजह से। अब इसकी वजह से देखना है, ये भी डायरेक्शन किधर है, अपवर्ड है हमको, ठीक है। तो पहले परपेंडिकुलर ये ड्रॉ करो, ये देखो कर्व फिंगर किधर आ रही है, ऐसे आ रही है ना, तो हमेशा ऐसे, तो इसकी वजह से ऐसे हो गया। यहाँ पे क्रॉस की वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, क्रॉस का मतलब डाउनवर्ड में करंट का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, ये देखो 90 डिग्री लाइक दिस वन। और इसकी वजह से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे और ये देखो, ये भी क्या मिलेगा, करंट का डायरेक्शन। अगर ये करंट का डायरेक्शन है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कर्व की तरफ होगा, तो इसका ये होगा। तो टू बी इधर हो गया। फिर इसका रिजल्ट, इन दोनों का दो कंपोनेंट, इसका दो कंपोनेंट, ये इधर और एक इधर, इधर इसका एक्स एक्सिस वाला दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल है और अपोजिट है, कैंसिल कर जाएगा। तो सिर्फ अलॉन्ग वाई एक्सिस मिलेगा 2b sin 45, 2b sin 45, तो ये हो जाएगा 4 लाइक दिस वन इनटू डायरेक्शन किधर आ रहा है, जे एक्सिस की तरफ, तो जे एक्सिस। और फिर इसको सॉल्व कर दिया और फाइनल आंसर मिल गया। हमको ये डिस्टेंस चाहिए थी, और याद रखना ये स्क्वायर है तभी ये आंसर होगा, अदरवाइज इधर उधर कहीं शिफ्ट होगा तब आंसर भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। बना लो इसको। देखिए हमारा टारगेट है मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी डिटरमाइन करना इस सेंटर पे, ठीक है। और ये हाफ सर्कल है और रेडियस आर है, ठीक है। और ये करंट इनफाइनाइट से आ रही है और ऐसे होते हुए इनफाइनाइट की तरफ जा रही है, क्लियर। तो सबसे पहले अब देखो 3 पार्ट हो गए, 1 2 और ये 3 पार्ट हो गए, ठीक है। अगर सिर्फ सर्कल की बात करें तो हमें देखो, अगर सिर्फ इस वायर की बात करें, सर्कल में तो ज़्यादा दिक्कत नहीं, ये फार्मूला एंगल कितना हो जाएगा, पाई करस्पॉन्डिंग, ठीक है। वो तो काम हो गया कि इस सर्कल का कितना होगा। अब बात करते हैं इस वायर का और इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें क्या, किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। जब करंट ऐसे आ रही है तो हमको ये वाला एंगल चाहिए, ठीक है। ये बताओ, ये अल्फ़ा है, ठीक है, ये वैल्यू क्या है, अल्फ़ा। ये कितना है 90, तो ये कितना होगा 90 माइनस अल्फ़ा, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक क्या है 90, तो बेसिकली यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल कितना हो गया, दैट इज़, इसको लिख सकते हो 180 माइनस अल्फ़ा, ठीक है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल जो होगा वो 180 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, अल्फ़ा, ठीक है। और बीटा कितना हो जाएगा 0। तो अगर हम सिर्फ इस वायर की बात करें, फर्स्ट वायर की, तो मैग्नेटिक फील्ड लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, B1 की वैल्यू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब ये जो आ रही है ये वाली डिस्टेंस, हमें ये आर पता है, ठीक है, क्लियर। हमें ये आर पता है, ये एंगल अल्फ़ा है, क्लियर। ये भी एंगल क्या है, अल्फ़ा। अगर मुझे ये डिस्टेंस मालूम हो जाए तो ये डिस्टेंस इसके बराबर भी है, नहीं, ये देखो ये आर है ना, ये आर है। अगर ये डिस्टेंस हमें पता चल जाए तो पता चल जाएगी ये वाली वैल्यू, ये अल्फ़ा है और ये क्या है आर, यहाँ से यहाँ तक। तो साइन अल्फ़ा दिस इक्वल टू क्या लिखोगे, दिस डिवाइड बाई दिस वन। अगर ये हमने इसको y मान लिया तो y बाई आर, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर साइन अल्फ़ा, ठीक है। ये
जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हो जाएगी आर साइन अल्फ़ा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, दैट इज़ आर साइन अल्फ़ा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट टारगेट हमने क्या बताया, अल्फ़ा यहाँ पे जो यहाँ से यहाँ तक है जो अल्फ़ा एंगल है वो कितना है, कॉस, यहाँ पे लिखोगे कॉस 180 माइनस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा कितना है 0। व्हाट अबाउट डायरेक्शन, करंट ऐसे आ रही है तो मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड, ये हो जाएगा डॉट करस्पॉन्डिंग। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। अब इसको और सॉल्व करके छोटा कर लो, आई डिवाइड बाई 4 पाई आर इंटू साइन अल्फ़ा। ठीक है, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1। ठीक है, अब कॉस 180 माइनस अल्फ़ा, कॉस 180 माइनस अल्फ़ा किसके करस्पॉन्डिंग मिलेगा, माइनस कॉस अल्फ़ा। अगर कभी भी डाउट हो ना कि सर ये क्या होगा, ये इस फार्मूले से इसको ब्रेक कर दो, कॉस 180 कॉस अल्फ़ा प्लस साइन, बेसिक फार्मूले से इसकी वैल्यू -1 होती है तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस अल्फ़ा। ठीक है, तो ये हो गया बीटा 1, सॉरी B1, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड। अब बात करना है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, B2, डायरेक्शन डॉट में है, क्लियर, डॉट में आया था ना पहले वाले का। अब दूसरे वाले का देखो, करंट का डायरेक्शन ऐसा है, ये भी डॉट में ही आएगा। चलो म्यू नॉट आई डिवाइड बाई डिस्टेंस यही वाली 4 पाई आर साइन अल्फ़ा, ये एंगल कितना हो जाएगा कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस 0। ठीक है, यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे भी डॉट, तो B2 की वैल्यू कितनी मिलेगी, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई आर इंटू साइन अल्फ़ा। ठीक है, और ये मिलेगा 1 प्लस कॉस अल्फ़ा, और यहाँ पे डॉट के करस्पॉन्डिंग, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। B3 का मतलब सिर्फ इसकी वजह से यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना है पाई, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई कौन सा फार्मूला वो वाला 4 पाई आर, थीटा की वैल्यू कितनी है पाई। और व्हाट अबाउट डायरेक्शन, ये भी क्या आ रहा है डॉट में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिख दो। अब क्या करो, इन तीनों को ऐड कर दो, तो फाइनल जो रिजल्टेंट आएगा वो किसके करस्पॉन्डिंग होगा, वो तीनों का सम होगा। तो BP की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग होगी, B1 प्लस B2 प्लस B3। देखो B1 और B2 में, B1 ये B2 ये, इन दोनों में देखो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, बचेगा क्या, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू साइन अल्फ़ा। ठीक है, और ब्रैकेट अंदर क्या बचेगा 2 और यहाँ पे डॉट और प्लस ये वाला म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर पाई, और यहाँ पे डॉट के करस्पॉन्डिंग, यहाँ पे डॉट करस्पॉन्डिंग। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसा तो कैसे। अब क्या करो, यहाँ पे म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, ठीक है, तो बचेगा क्या पाई प्लस 2 अपॉन साइन अल्फ़ा है, इसका मतलब 2 कॉसेक अल्फ़ा, 2 कॉसेक अल्फ़ा, 2 कॉसेक अल्फ़ा, ये हो जाएगा क्रॉस करस्पॉन्ड। तो फाइनल आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या करना था, सबसे पहले ये दिया हुआ था करंट का डायरेक्शन लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा क्रॉस में, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा डॉट में, पहले तो ये मिल गया। एंगल देखना था, अल्फ़ा हो गया 180 माइनस अल्फ़ा, और बीटा कितना हो जाएगा 0 करस्पॉन्डिंग, तो ये हो गया हमारा। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आर हमें पता था, ये अल्फ़ा ये भी अल्फ़ा, तो ये अगर ये आर है तो ये क्या हो जाएगा आर साइन अल्फ़ा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए आर साइन अल्फ़ा मिल गया, बस यहाँ पे होगा परपेंडिकुलर आर साइन अल्फ़ा, ये कॉस 180 माइनस अल्फ़ा प्लस, और ये किसके करस्पॉन्ड कॉस 180 माइनस अल्फ़ा क्या होता है माइनस कॉस अल्फ़ा, तो इस वजह से ये हो गया। सेकेंड वन, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखना है कहाँ पे, यहाँ पे, ये भी क्या होगा अपवर्ड अल्फ़ा, और एंगल कितना हो जाएगा 0 बीटा, बस एट डायरेक्शन परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर साइन अल्फ़ा, ये हो गया। फिर B3 देखना है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल है पाई, तो इसके लिए तो कुछ करना ही नहीं है, और डायरेक्शन किधर होगा ये भी अपवर्ड, हम इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये हमको मिल गया फाइनल।
रिजल्ट। ठीक है, बना लो। क्वेश्चन आपका है लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। ठीक है, ये वायर है, करंट ये सर्कल है लाइक दिस वन, और रेडियस उसका ए है। ठीक है, रेडियस कितना है, ए के करस्पॉन्डिंग। ये वायर ऐसे है, यहाँ पे क्रॉस और यहाँ पे है डॉट। ठीक है, तो बेसिकली क्रॉस का मतलब करंट का डायरेक्शन ऐसे, और डॉट का मतलब लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग इन्फिनिटी से। ठीक है, इनफाइनाइट से आ रहा है, और ये करंट आई है। हमको क्या चाहिए, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, क्लियर। एक चीज़ तो क्लियर हो गई। अब देखिए ये ऐसे है, 3D है ना, करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड। अब ये बताइए, अब जब ये आ रहा होगा, अल्फा इनफाइनाइट से बीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, ये ऐसे है लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, 3D है। ठीक है, तो हम जब इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी देखेंगे तो बीपी की वैल्यू पहले ऐसे लिखो, बीपी दिस इक्वल टू, इसकी वजह से पहले हम इसकी वजह से डिस्कस करना चाहते हैं, क्या लिखो, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, देखो करंट ऐसे आ रही है, तो यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ए के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, और कॉस क्या हो जाएगा, कॉस 0 प्लस कॉस 90। एंड व्हाट अबाउट डायरेक्शन, अगर ये करंट डाउनवर्ड जा रही है तो इसकी ये करंट कितने डाउनवर्ड, देखो करंट ऐसे जा रही है, तो ये डायरेक्शन किधर होगा, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, तो ये मिलेगा -j। ठीक है, ये किसके करस्पॉन्डिंग मिलेगा, -j करस्पॉन्डिंग, सिर्फ इसकी वजह से। अब इसकी वजह से देखना चाहते हैं, प्लस क्या लिखोगे, ये भी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, इसमें कॉस 90 प्लस कॉस 0, क्यों, क्योंकि इनफाइनाइट तक जा रहा है। अब देखो करंट कैसे जा रही है, अपवर्ड के डायरेक्शन में, करंट किधर है, अपवर्ड, करंट ऐसे है ना लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। तो जब करंट ऐसे है लाइक दिस वन, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इसका भी डाउनवर्ड होगा, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, -j के करस्पॉन्डिंग, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। अब देखना चाहते हैं किसकी वजह से, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, तो ये क्या है, कर्व, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, ये भी क्या होगा, डाउनवर्ड, मतलब नहीं, इसकी वजह से डायरेक्शन जो होगा वो किधर होगा, ये देखो J है और ये क्या है, I है, और तो ये हो जाएगा K के करस्पॉन्डिंग, नहीं इसके करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन किधर होगा, लाइक दिस वन। देखो करंट अगर ऐसे है तो डायरेक्शन किधर होगा, इधर करस्पॉन्डिंग, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, व्हाट अबाउट एंगल कितना है, पाई, और व्हाट अबाउट डायरेक्शन, ये -k के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, -k की +k, एक सेकेंड, ये देखो करंट जो है ऐसे जा रही है ना, तो जब करंट ऐसे जा रही है, ठीक है, तो -k। ठीक है, तो क्लियर है, ये देखो cos 91, तो ये तो हो गया 2 टाइम्स म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई ए इंटू -j, और ये हो जाएगा म्यू नॉट आई, पाई से पाई कैंसिल, तो ये हो जाएगा 4a -k के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि तो कैसे ये और कुछ कटेगा, कट सकता है, तो ये मिलेगा म्यू नॉट अपॉन पाई ए इंटू आई, और यहाँ पे -j, और यहाँ म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4a, ये हो जाएगा 4a, और यहाँ पे -k के करस्पॉन्डिंग। क्लियर है ना, डायरेक्शन एक बार रीचेक जरूर करो, करंट ऐसे जा रही है तो दिस वन -j, क्लियर, करंट ऐसे जा रही है तो इसकी वजह से करंट का डायरेक्शन किधर है, यहाँ पे अपवर्ड है, जब बाहर की तरफ होगा तो भी इस साइड देख रहे हो, हमेशा याद रखना, जब इस साइड देखोगे तो क्या मिलेगा, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। क्लियर, इस वजह से ये J है तो -j। अब इसके लिए करंट कैसे आ रही है, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, तो इसके वजह से डायरेक्शन किधर होगा,
ये माइनस के की करस्पॉन्डिंग। ठीक है, बस ये हो गया फाइनल आंसर, बना लो इसको।